हेलो, कैसे हैं आप लोग? आप सब ठीक? धीरे धीरे करके ऑब्जेक्टिव का मैं लिस्ट बढ़ाते जा रहा हूं और आप लोग को किस तरह से अधिक एग्जामिनेशंस में मदद मिले उस पर मैं फुल फोकस्ड हूं, ताकि आप एग्जाम में बेहतर मार्क ला सकें, उसमें कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ऐसा मैं जरूर करने का कोशिश करता हूं। आज मैं आ गया हूं नया एक वीडियो लेकर, जिसका जो मेरा थर्ड चैप्टर है, गुडविल मीनिंग नेचर फैक्टर अफेक्टिंग एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ख्याति अर्थ प्रकृति प्रभावित करने वाले कारक एवं मूल्यांकन विधियों के चैप्टर है। 12वीं के थर्ड चैप्टर है अकाउंट्स का, उसको लेकर मैं आ गया हूं और आप बेहतर तरीके से अपने एग्जामिनेशंस का प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और आप ऐसा कर रहे होंगे, या मैं पूर्ण आशा और विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ाने का काम करता हूं। ठीक है, अगर आप अभी तक एग्जामिनेशंस के लिए अपने रूटीन नहीं बनाए हैं, बाबू रे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप क्या करो, अपना रूटीन बना लो। क्या करो? अपना रूटीन बना लो, ताकि आपको मदद अधिक से अधिक मिलेगा तब जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे ढंग से तब। चलिए अब आते हैं बिना कुछ लेट के हुए आपके चैप्टर पे। इसमें ऑब्जेक्टिव जो है उस पर आते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका पहला है, वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर अधिक्य है। द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। अब देखिए ना, अब इसमें आपको क्या लगता है, अगर वास्तविक लाभ से आप सामान्य लाभ आपका अधिक है तो क्या इसका मतलब, वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर अधिक क्या होगा? तो भैया सुपर प्रॉफिट होगा। ये फॉर्मूला होता है क्या, याद करिए तो। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा, अगर याद करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट बराबर, क्या होता है? सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है? एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, या तो एक्चुअल प्रॉफिट कह लीजिए या फिर नॉर्मल प्रॉफिट कह लीजिए। तो इसका आंसर आपको क्या लगता है, सही जवाब क्या होगा? सुपर प्रॉफिट होगा। इसका बी जो है राइट आंसर है। फिर ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि है, द पॉपुलर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज आर। देखिए 2022 में पूछा गया है, हमारे पास 3 तरह के गुडविल के मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड है, तीनों अपने जगह पे सही है, तीनों पॉपुलर है, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए थर्ड है, ख्याति है, संपत्ति है, गुडविल इज एन। बीएससी 2016, 18, 20, 21 में पूछा गया है। देखिए मूर्त संपत्ति, गुडविल को देखा या छुआ नहीं जा सकता है। गुडविल इनविजिबल होता है, उसको टच ही नहीं कर सकते हम लोग, ना ही उसको हम देख सकते हैं। तो ये जवाब तो इसका गलत हो गया। सेकंड अमूर्त संपत्ति है, यस, यह एक अमूर्त संपत्ति और अस्थाई संपत्ति है, फिक्स एसेट्स है, यानी कि एक इंटेंजिबल है और ऊपर से फिक्स है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी आंसर होगा, इंटेंजिबल एसेट्स। चलते हैं इधर, फिर 4 नंबर पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 क्या कहता है? सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक्य कहलाता है। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के फिर वही आपको ला रहा है। क्या लगता है आपको? ऑप्शन का सीरीज खाली चेंज कर दिया है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हम बताए थे क्या? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसका आंसर क्या होगा? सुपर प्रॉफिट का आंसर हो जाएगा 4 का ए आंसर हो जाएगा। 5 चलते हैं, ख्याति है, गुडविल इज अ फिक्स एसेट, इनविजिबल एसेट, ए बी बोथ, नन ऑफ दीज। अभी थोड़ी देर पहले हम लाइन दोहराए थे कि क्या गुडविल इज अ इनविजिबल एंड फिक्स एसेट्स, दैट मीन्स इसका सी आंसर सही होगा। इसका 5 का सी आंसर सही होगा। छठा पे चलिए, पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 60,000, 13,000, 8,000 है। कितना कितना है? 60,000, 8,000 और 6,000, 13,000, 8,000 है। ये आपको यहाँ तक दिख रहा है क्या? पैनल कॉर्नर तक अगर दिख रहा होगा तो मैं ही उधर सॉल्व करूंगा। चलिए यहाँ तक दिख रहा है, यानी कि आपका नीचे में फर्स्ट एरो तक दिख रहा है, वही तक में हमको एडजस्ट करना होगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला पे आते हैं बाबू रे। फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है, याद करो तो, टोटल प्रॉफिट। क्या होता है? टोटल प्रॉफिट बट्टा नंबर ऑफ ईयर्स। क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स। आप देखो ना यहाँ पे क्या क्या प्रॉफिट है आपका। प्रॉफिट है 6, 13 और 8, तो 6,000 प्लस 13,000 प्लस 8,000 बाय 3। ठीक, अब इसका निकाल लीजिए, 13, 6, 19, 8, 27, 27,000 हो जाएगा बाई 3। अब इसको काट देंगे तो 9,000 आ जाएगा। मेरा आंसर एवरेज प्रॉफिट का हो गया 9,000। निकालने को क्या कर रहा है? गुडविल निकालने को कह रहा है ना। गुडविल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है, अगर आप फॉर्मूला को याद करेंगे तो गुडविल बराबर होता है, शॉर्ट में मार देते हैं हम, एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या होता है? नंबर ऑफ
ईयर्स परचेज, क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ईयर्स परचेज दिया है 2 वर्ष, तो प्रॉफिट आया 9000, 9000 मल्टीपल 2 दैट मीन्स 18000 हमारा गुडविल का आंसर आएगा। देखिए तो 18000 ऑप्शन में है क्या, पहला 81, सेकंड है 27, थर्ड है 9000, डी आंसर इसका सही होगा 18000। 6 का डी आंसर आपका सही है। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए 7 पे चलते हैं। 7 क्या है, 7 पे चलते हैं। 7 आपका आ जाइए यहाँ, 7 इधर ही है, ऊपर में ही है। 7 कहता है एक व्यवसाय की विनियोजित पूंजी कितना है, एक व्यवसाय का विनियोजित पूंजी कितना है, थोड़ा सा देखिए इधर, 1 मिनट दिखाते हैं हम आपको। यहाँ कहते हैं एक व्यवसाय की विनियोजित पूंजी है कितना, 15 लाख, 1,50,000, और लाभ कितना है। एक व्यवसाय का विनियोजित पूंजी है, आप देखिए तो एक व्यवसाय का विनियोजित पूंजी है आपका कितना, 1,50,000। लाभ कितना है, लाभ है 50,000। सामान्य लाभ की दर कितना है, 20%। पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस इज 1,50,000। प्रॉफिट इज इट्स आर 50,000। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इज 20,000। द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी। अब इसका पहले आप क्या करिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कर लीजिए। क्या कर लीजिए पहले आप, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का सूत्र क्या होता है, अगर आप याद करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का सूत्र, तो आपको याद आएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एपी मल्टीपल एनआर बट्टा 100। ओ सॉरी, उल्टा लिख रहे हैं। चलिए यहाँ पे आ जाइए, तो आप फिर से हम बता रहे हैं आपको, फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बराबर एपी मल्टीपल 100 बट्टा एनआरआर। एपी मल्टीपल 100 बट्टा एनआरआर। एपी हमारा कितना है, 50,000 है, कितना है 50,000 है। एनआरआर कितना 100, एनआरआर कितना है 20, तो 20 पंचे 100 है ना, 5 ऊपर में चला जाएगा, नीचे में 1 हो जाएगा, 2.5 लाख आ जाएगा। अब 2.5 लाख का आप क्या करिए, देखिए आप ये 2.5 लाख है, विनियोजित पूंजी पहले से कितना है, 1.5 लाख है, तो इसका आंसर कितना होगा, डी होगा इसका आंसर सही। क्या होगा आंसर सही, डी होगा इसका आंसर सही, 1 लाख। क्यों, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे तो फॉर्मूला होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल 100 बट्टा एनआरआर। गुडविल का फॉर्मूला होता है, ऐसी स्थिति में गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है 2.5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें डाला है 1.5 लाख, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 लाख। 7 का आंसर कितना है, 7 का आंसर आपका हो जाएगा बाबूरे डी 1 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 फिर क्या कहते हैं, विगत 3 वर्षों का लाभ 42,000, 39,000 तथा 45,000 है। औसत लाभों के 2 वर्ष के क्रय पर ख्याति का गणना कीजिए। चलिए फिर आते हैं, अब देखिए ना 3 वर्षों का लाभ है, तो पहले निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या है, टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना 42 प्लस फिर कितना है 39,000 है, तो 39,000 ले लीजिए, फिर 45,000 है तो 45,000 ले लीजिए बाय 3। तीनों को जोड़ेंगे किस किस को, 42,000 को, 39,000 को और 45,000 को, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है, तो 000 ले लीजिए आप। उसका 5 9 14 और 2 16, हाथ में कैरी 1 और 4 3 7 4 11 12, 1,26,000 आ जाता है बट्टा 3, 1,26,000 बाई 3। इसको अगर क्रॉप करते हैं तो आप कितना आता है, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 42,000 आ जाता है। 42,000 आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। क्या आ गया, 42,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब कितना ईयर परचेज दिया है, 2 ईयर परचेज दिया है। गुडविल का भी फॉर्मूला हम बताए थे, गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, देखिए 2 ईयर्स है, तो 42,000 आया, 42,000 मल्टीपल 2 इट मीन्स 84,000, कितना आया 84,000। आंसर क्या हो जाएगा 84,000 हो जाएगा। 8 का राइट आंसर होगा बी, 8 का आंसर क्या होगा बी। चलिए कोई दिक्कत, 9 पे चलते हैं, और 9 पे लेकर चलते हैं हम आपको। औसत लाभ के आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीपल एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीपल सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑफ दिस। ये उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, यही आंसर होगा सही, 9 का ए होगा सही। क्या होगा, 9 का ए होगा सही, क्योंकि फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर परचेज, सही है।
फिर आगे चलिए 10 पर, अधिलाभ के आधार पर अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, क्या है सुपर प्रॉफिट के लिए क्या ऑप्शन में दिया गया है? पहला है नंबर ऑफ ईयर मल्टीपल एवरेज प्रॉफिट, गलत जवाब है, ये गुडविल के लिए होगा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट मेथड पे जब हम गुडविल का गणना करेंगे तो ये फॉर्मूला काम आएगा। फिर है नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीपल सुपर प्रॉफिट, ये हमारा सही है। यहाँ आपका गुडविल की गणना के लिए ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। फिर देखिए डॉट डॉट नेचर द कैपेसिटी ऑफ डॉट डॉट नेचर ऑफ गुडविल इज लो, क्या कहते हैं? डॉट डॉट की प्रकृति की ख्याति की क्षमता निम्न होती है। सबसे कम वैल्यू कौन से ख्याति का होता है? याद करिए, सबसे हाई किसका होता है? सबसे हाई होता है किसका? बिल्ली का। सबसे हाई किसका होगा? बिल्ली का। सेकंड किसका होगा? सेकंड हो जाएगा बाबूरे कुत्ते का। सेकंड किसका हो जाएगा? डॉग नेचर्ड गुडविल हो जाएगा। थर्ड आ जाए इसमें निम्न लेवल हो जाएगा आपका खरगोश, क्या हो जाएगा? खरगोश हो जाएगा। सी इसका आंसर सही है, सी इसका आंसर सही होगा। फिर क्या क्या गुडविल इज साख होती है रेपुटेशन, नेम, फेम, ऑल ऑफ दिस। भैया रे गुडविल जो क्रिएट होता है रेपुटेशन से होता है, नेम से होता है, फेम से होता है, फेयर प्राइस से होता है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, इससे गुडविल क्रिएट होता है। ये इसका ऑल ऑफ दिस आंसर सही होगा। फिर होता है टाइप्स ऑफ गुडविल इज आर, साख के प्रकार होते हैं रैट गुडविल, कैट गुडविल, एलिफेंट गुडविल, बोथ ए एंड बी। तो एलिफेंट गुडविल तो होता ही नहीं है, कैट होता है, रैट होता है, उसके बाद डॉग होता है, रेबिट होता है। तो आपका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों सही है। अब आगे आ जाते हैं हम 14 पे चलते हैं। 14 क्या है? अधिलाभ से क्या आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट वट नंबर ऑफ ईयर, ये गलत जवाब है, ये आपका हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। सेकंड है फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यस दैट इज अ ट्रू आंसर। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपका सही आंसर होगा 14 का बी। सही कौन होगा? 14 का बी। फिर आ जाइए 15 में, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, व्यवसाय के प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं गुडविल कहते हैं। इसका आंसर ए सही होगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट नहीं होगा, सरप्लस नहीं होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा गुडविल। 16 में चलते हैं, आप ईयर भी देखते चलिए किस किस ईयर में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। फिर देखिए डॉट 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 की प्रकृति ख्याति उच्च स्तर उच्च होता है, गुडविल ऑफ डॉट डॉट नेचर हैज हाई लेवल। अब हम आपको बताए थे कि मूल्य के मामले में जाएंगे तो कैट नेचर इज अ वेरी प्राइसफुल, डॉग नेचर गुडविल इज अ वेरी, क्या होगा आंसर आप लोग बताइए? डॉग नेचर्ड गुडविल इज अ वेरी, आंसर बताइए फटाक से, वेरी वेरी हाई, बट अकॉर्डिंग टू कैट नेचर बट लेस देन कैट नेचर गुडविल। तो 16 का ए आपका सही हो जाएगा। किसका आंसर होगा? 16 का ए, हाँ 16 का ए हो जाएगा। 17 असाधारण लाभ होता है नॉर्मल प्रॉफिट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो बाबू सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है। प्रॉफिट माइनस लॉस ये भी नहीं चलेगा, लॉस माइनस प्रॉफिट ये भी नहीं चलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे फंसा दिया बात को। अब देखिए कहता है एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा? क्या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से निकल जाएगा? आप ध्यान दीजिएगा, आप कभी बनाए होंगे तो आपको अगर दिमाग में आए बात तो आपका आ जाएगा एबनॉर्मल प्रॉफिट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज अ राइट आंसर। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटाएंगे तो हमारा निकल जाएगा एबनॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ये सब नहीं आएगा। 18 चलिए हम कुछ और देख लेते हैं। 18 चलिए, ख्याति की गणना की जाती है, गुडविल इज कैलकुलेटेड व्हेन अ न्यू पार्टनर इंटर इन द फर्म, अ पार्टनर रिटायर्स, अ पार्टनर डाई, ऑल ऑफ दिस तीनों सिचुएशंस में गुडविल का कैलकुलेशन होता है। जब एक पार्टनर फॉर्म में आएगा तो वो फॉर्म के पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस करने के कारण उसको गुडविल जो है वो गुडविल के बराबर का प्रीमियम का अमाउंट देता है। अगर कोई साझेदार रिटायरमेंट करके जाता है तो उसने जब फॉर्म में काम किया तो उस समय तो गुडविल जनरेट हुआ, उस गुडविल जनरेट के कारण उसको भी फॉर्म के गुडविल में शेयर देना पड़ेगा। कोई पार्टनर डाई कर जाता है तो उसके जो उत्तराधिकारी हैं, उसके जो उत्तराधिकारी नॉमिनीज है उसको इसका हिस्सा मिलता है, इसलिए इसका तीनों आंसर सही होगा। 18 को गुडविल का ऑब्जेक्टिव था, आपको 18 का 18 मैंने कवर कर दिया है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आप पीछे जाएंगे तो आपको 1 से लेकर 4 चैप्टर तक का आपको पूरा मिल गया ऑब्जेक्टिव का लिस्ट। बने रहिए मेरे साथ, हम फिर लेकर आएंगे एक नया वीडियो। अब आएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर का वीडियो। अगर आपको किसी चैप्टर का थ्योरी का कंसेप्ट चाहिए तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम आपको कमेंट बॉक्स में लेकर आएंगे थ्योरी का कंसेप्ट। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। एग्जाम का बेस्ट तैयारी करिएगा, एग्जाम में रूटीन फॉलो करिएगा। मैं बार बार कहता हूँ ये बात जब भी वीडियो बनाता हूँ कि एग्जाम में जब तक आप रूटीन बना के प्रॉपर वे से नहीं पढ़ेंगे
सभी सब्जेक्ट पे बराबर वेटेज नहीं देंगे तब तक एक गुड मार्क नहीं बनेगा। अगर आप गुड परसेंटेज के साथ एग्जाम में पास करना चाहते हैं तो आपके पास एक बेस्ट रूटीन होना चाहिए, ताकि हर एक सब्जेक्ट पे बराबर अकाउंट को थोड़ा सा और इंपॉर्टेंस दे दीजिए, लेकिन बराबर पेपर पर आप फोकस रखिएगा, बराबर टाइम दीजिएगा, तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर।